हेलो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि मैंने इसी एक वीडियो में पूरे एपिसोड को कवर कर दिया है और ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था लॉन्ग हाउ और उसकी टीम अब एग्जॉर्सिस पाथ्स के लिए निकल जाते हैं, जहां रास्ते में उनका टेस्ट होता है, जिसके बाद गाओ यिंगज़ी उन सभी को एक जंगल में ड्रॉप कर देते हैं जहाँ उनका लास्ट टेस्ट होना था। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लिन और चेरी चैन को देखते हैं जो उस जंगल में फंसे थे। दरअसल कई सारे डीमंस उनको घेर रखे थे, लेकिन लिन ने एलिमेंटल फायर शील्ड बनाकर खुद को और चेरी चैन को प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन चेरी चैन लिन की कोई मदद नहीं कर रही थी। उसके हाथ में तो एक क्यूट सा रैबिट होता है, तो लिन कहता है अरे उस रैबिट को छोड़ो, मेरी मदद करो, गेट ऑफ लाइट को समन करो। लेकिन चेरी चैन कहती है लाइफ ऑफ गेट बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम करती है, मैं इतनी जल्दी रिकवरी नहीं कर सकती हूँ। यहाँ अब लिन की शील्ड टूटने लगती है तो लिन एक पिल खा लेता है जिससे वो शील्ड पर और भी एनर्जी डालकर उसे स्ट्रॉन्ग कर देता है। लेकिन तभी वो सारे डीमंस एक साथ एनर्जी को कंबाइन करके एक अटैक तैयार करके लिन की शील्ड पर अटैक करते हैं, जो देखकर चेरी चैन पैनिक होने लगती है। तो लिन कहता है डरो नहीं, मेरे पास ट्रिक है। लिन आसमान में क्रिस्टल फेंकता है जिससे ऊपर फायरवर्क्स होने लगते हैं, जिससे आसमान में मदद के लिए लिख जाता है, जिससे वो सिग्नल देकर मदद मांग रहा था। लिन कहता है लॉन्ग हाउ जब ये देखेगा तो हमारी हेल्प के लिए आ जाएगा, लेकिन यहाँ इसका उल्टा ही होता है। दरअसल ये मैसेज बाकी डीमंस देख लेते हैं और अब वहाँ और भी ज्यादा डीमंस आ गए थे, जो देखकर लिन और चेरी चैन डर गए थे कि अब तो वो दोनों गए। तभी वो डीमन लिन की एलिमेंटल फायर शील्ड के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, लेकिन तभी एक अटैक आता है जो डीमन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि लॉन्ग हाउ ही था, जो वहाँ उन दोनों को बचाने आ गया था। अब जैसे ही डीमन की ओर अटैक करने आते हैं तभी वहाँ सायर की भी एंट्री हो जाती है, जो अटैक करके बहुत ही आसानी से एक ही झटके में कई सारे डीमंस को मार देती है। लॉन्ग हाउ को तो लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है और अब सायर के खौफ से डीमंस डरकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी सीमा शियान भी आ जाता है और दूसरी ओर से वैंगवान की एंट्री हो गई थी, जिन्होंने डीमन को घेर लिया था। और वैंगवान सीमा शियान से कहती है चलो देखते हैं कौन ज्यादा डीमंस को मारता है। और अब वो दोनों डीमंस पर अटैक करके उन्हें मारने लगते हैं। साथ लॉन्ग हाउ और सायर ने भी अटैक कर दिया था और वो सब बहुत ही आसानी से उन डीमंस का खात्मा कर देते हैं। और अब लिन खुश होते हुए कहता है मुझे यकीन था तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। ये बोलते हुए लिन लॉन्ग हाउ के गले मिलने लगता है, लेकिन तभी सायर लिन की ओर देखती है, जिससे डरकर लिन डीमन की बॉडी के पास जाकर उसे देखने लगता है। इधर सायर लॉन्ग हाउ से पूछती है कि उससे चोट तो नहीं लगी, तो लॉन्ग हाउ कहता है इसके लिए लिन का शुक्रिया, जिसके सिग्नल की वजह से हम इतनी जल्दी मिल गए। इधर डीमन की बॉडी से एनर्जी क्रिस्टल निकाल रहा था उससे मेडिसिन के लिए यूज करने के लिए, लेकिन तभी लॉन्ग हाउ का बग आकर सारे डीमंस के क्रिस्टल खा जाता है और लिन उससे देखता रह जाता है। अब नेक्स्ट सीन में लॉन्ग हाउ बता रहा होता है कि वो सब अभी मेग माउंटेन में होंगे और एग्जॉर्सिज्म पाथ पहुंचने के लिए उन्हें नॉर्थ की ओर जाना होगा, इसलिए वो सब नॉर्थ की ओर जाने लगते हैं। दूसरी ओर हम वेन की टीम को देखते हैं, जहां वेन, लिशिन, बाकी मेंबर्स मिलकर अपनी अपनी स्किल से उन डीमंस को मार रहे थे। वहीं थोड़ी दूर पर हम एक चट्टान पर एक मास्कमैन को देखते हैं और ये मास्कमैन वही था जो स्टार्टिंग के एपिसोड में लॉन्ग हाउ की हेल्प करता है और सायर को लेकर चला जाता है। इधर वो मास्कमैन के साथ कुछ और बंदे भी थे जो उससे बता रहे थे कि मुंह ढाके बंदों ने पिछली टीम से बेहतर परफॉर्म किया है, जिस पर वो मास्कमैन कहता है कोई लापरवाही मत करना, बहुत संभावना है कि डीमंस यहाँ घात लगाए बैठे होंगे। इधर हम लॉन्ग हाउ की टीम को देखते हैं जो डीमंस को मार ही रहे थे, लेकिन तभी उस जंगल में 6 ऑर्डर पी गोल्डन पैटर्न डबल नाइफ डीमन लॉर्ड की एंट्री हो गई थी। वेन और दूसरी टीम को भी महसूस हो गया था उस पावरफुल डीमन के बारे में, लेकिन डीमन लॉर्ड बहुत ही आसानी से उन सब के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सबको पीछे फेंक देता है। वो सब दोबारा से उस डीमन लॉर्ड पर अटैक करने आते हैं, लेकिन वो डीमन लॉर्ड बहुत ही पावरफुल और तेज था और वो तेजी से एक के बाद एक सारे बंदों पर अटैक करके सबको बुरी तरह जख्मी कर देता है। अपने साथियों को इंजर्ड देखकर डुआन को बहुत गुस्सा आता है। इधर डीमन लॉर्ड कहता है मैंने जानबूझकर जान से नहीं मारा, जिंदा छोड़ दिया क्योंकि मरे हुए का मीट टेस्टी नहीं होता है। और अब डीमन लॉर्ड की बातों से डुआन को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो तेजी से अपनी स्वॉर्ड से डीमन लॉर्ड पर अटैक करने आता है। दूसरी ओर डीमन लॉर्ड भी उसकी ओर आ रहा था। दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं जिससे
जिससे वहाँ जबरदस्त एनर्जी निकलती है और फॉग फैल जाती है। फॉग हटने पर दिखता है डुआन ने अपनी स्वॉर्ड उस डीमन लॉर्ड के सीने में घुसा दी थी। डीमन लॉर्ड कहता है तुमने तो लगभग मेरे दिल को चीर दिया था, लेकिन तुम थोड़ा सा चूक गए। दरअसल डुआन का अटैक उसके हार्ट के बगल में लगता है, जिससे डीमन लॉर्ड बच गया था और अब वो डुआन को पीछे ढकेल देता है, जिसके बाद वो अपनी पावर का यूज करता है, जिससे वहाँ जबरदस्त ब्लास्ट होता है, जो कि दूर से वो मास्क मैन भी देखता है। इसलिए वो फौरन मदद के लिए उस तरफ जाने लगता है और इधर अपने साथियों को बचाने के लिए दोबारा से डुआन डीमन लॉर्ड पर अटैक करता है, जिससे डीमन लॉर्ड डुआन पर भारी पड़ रहा और फिर वो डीमन डुआन के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे डुआन जख्मी होकर पीछे जाकर गिरता है। मगर तभी वहाँ लॉन्ग हाउ अपनी टीम के साथ आ गया था, जो डुआन को संभाल लेता है और डुआन लॉन्ग हाउ को बताता है कि ये डीमन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और अब उस डीमन की नजर लॉन्ग हाउ के टीम पर पड़ गई थी, जिसे देखकर डीमन कहता है कुछ और चींटियां मैं तुम सभी को मार डालूंगा। तो लॉन्ग हाउ भी उस डीमन की ओर आते हुए उसके अटैक को डिवाइन ब्लॉक टेक्निक से ब्लॉक कर देता है। ये देख डीमन शॉक हो गया था, ये लड़का मेरे नाइफ अटैक को कैसे रोक सकता है। तभी सायर पीछे से डीमन पर हमला कर देती है और अब वो डीमन सोच रहा था कि ये कैसा ग्रुप है जिसका डिफेंस और अटैक दोनों ही 6 ग्रेड का है। लॉन्ग हाउ ने डीमन को थोड़ा जख्मी कर दिया था, इसलिए सभी को उसके जख्म पर अटैक करने को कहता है और सभी मिलकर एक साथ उस डीमन के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब लिन डुआन से खुद को हील करने को कहता है और उसके इर्द गिर्द एक फॉर्मेशन बना लेता है और सभी एक साथ मिलकर एक के बाद एक लगातार डीमन पर अटैक कर रहे थे, जिससे उसे संभलने का मौका नहीं मिलता। और दूसरी ओर चेरी चैन एक माउंट को समन कर लेती है, जो कि 6 ग्रेड का किंग कॉन्ग था और वो आते साथ ही डीमन के ऊपर जोरदार अटैक करता है और सीमा शियान और वैंगवान तो लगातार डीमन पर भारी पड़ ही रहे थे। अब इस टीम को देखकर डुआन समझ जाता है कि ये टीम नंबर 1 टीम है। जब डीमन देखता है कि अब उस टीम से लड़ने में उसे प्रॉब्लम हो रही है, तो वो अपने नाइफ फ्रेजन स्लैश अटैक का यूज कर देता है और सभी पर बहुत सारे स्लैश से अटैक कर देता है और सब पर हमला हो गया था और सभी अपनी पूरी ताकत से उसे डिफेंड कर रहे थे। तभी वहाँ असैसिन टेम्पल के 2 बंदे आ जाते हैं और वहाँ खड़े होकर ये सब देख रहे थे। अचानक से एक अटैक सायर को लगने वाला था, लेकिन लॉन्ग हाउ बीच में आकर उसे बचा लेता है। मगर डीमन का अटैक अभी भी भारी पड़ रहा था, इसलिए लॉन्ग हाउ एक ही बार में होली स्वॉर्ड स्लैश का यूज करके उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और लॉन्ग हाउ अपने सभी साथियों से पूछता है कि सभी ठीक है, और सबने पहले से ही डिफेंस शील्ड बना रखी थी। और वहीं मास्क मैन लॉन्ग हाउ को देखकर सोच रहा था कि इस लड़के में तो आज भी बहुत एबिलिटी है। और यहाँ डीमन देखता है कि उसके अटैक से एक भी बंदा मारा नहीं गया, मगर वो डीमन खुद इंजर्ड हो गया था, इसलिए वो डीमन वहां से भागने लगता है। तो लॉन्ग हाउ उसकी ओर भागता है और यहाँ वैंगवान अपने सुप्रीम थ्रोन से डीमन पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। और तभी मौका देकर लॉन्ग हाउ भी उस पर स्लैश अटैक कर देता है, जिससे डीमन बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था। मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वैंगवान उस पे स्प्लिट स्लैश अटैक कर देती है, जो उस डीमन के लिए बहुत घातक साबित होता है। मगर तभी एक बार फिर लॉन्ग हाउ और सायर एक साथ कॉम्बिनेशन में डीमन पर अटैक करते हैं, जिससे डीमन की हालत बहुत खराब हो गई थी। तो यहाँ एक बार फिर से सायर और लॉन्ग हाउ अपने उसी पुरानी टेक्निक का यूज करते हैं, जहाँ एक तरफ से सायर अपने मॉन्स्टर को समन करती है, तो दूसरी ओर से लॉन्ग हाउ भी अपनी हिबिस्कस ऑफ लाइट से उस डीमन के ऊपर हमला कर देता है। और ये दोनों ही अटैक उस डीमन को लग जाते हैं और उसका काम तमाम हो जाता है। अब लॉन्ग हाउ की पावर देखकर मास्क मैन बिल्कुल शॉक हो गया था और यहाँ लॉन्ग हाउ की टीम बहुत खुश थी कि उन्होंने एक 6 ऑर्डर के डीमन को मार गिराया था। जिसके बाद डुआन लॉन्ग हाउ को शुक्रिया कहता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लॉन्ग हाउ भी अपनी टीम के साथ वहाँ से चला जाता है और यहाँ वो मास्क मैन कहता है ये टेस्ट इसलिए था ताकि इन्हें पता चले भरोसा, हिम्मत, ताकत और कोऑपरेशन क्या होता है। ये अपने पैरों से अपना रास्ता खुद बनाएंगे। अब अगले सीन में हम देखते हैं लॉन्ग हाउ की टीम एक चोटी पर पहुंच गई थी, जहां सामने उन्हें एग्जॉर्सिज्म पाथ दिखाई दे रहा था। तभी वहां पर गाविंगजी अपनी शिप लेकर आ जाते हैं और उन सभी को अपने साथ शिप में बैठाकर एग्जॉर्सिज्म पास की ओर ले जाते हैं। अब अगले सीन में हम एग्जॉर्सिज्म पास को देखते हैं, जहां सारी टीमें आ रही थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा।